हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे बात करने आए हैं एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में। जो हमारे डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं जो एग्जिट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरे अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को। ओके, तो हमारा यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो आज फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट्स का बेसिक है बिल्कुल। जो स्टार्टिंग चैप्टर्स है डोजेस फॉर्म, उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो ऑप्शन है, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड एज अ ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। कह रहा है कि कौन सा फिजिकल फॉर्म होता है डोज का जिसमें केमिकल कंपाउंड या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो यूज किया जाता है मेडिकेशन के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए या फिर कंजप्शन के जरिए। या तो हम उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इंजेक्शन के तौर पे, या फिर क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ओरली। ठीक है, तो आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है, डोजेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, गैसेस फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म, ये तीनों जो है डोजेस फॉर्म है। तो अगर आप इन तीनों में से बी सी डी में से कोई चूज करते हैं तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन बच जाएंगे, तो हमारे गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो इसमें जनरल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, वो होगा हमारा डोजेस फॉर्म। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, डोजेस फॉर्म कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज। ओके गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म, इनमें से कौन सा है जो यूरेथ्रल डोजेस फॉर्म है, फोम्स, पेस्ट्रीज, ट्रांसडर्मल पैचेस एंड सपोजिटरीज। तो फोम पे हम देखते हैं, फोम हमारा क्या होता है, टॉपिकली यूज होने वाला क्या है, मेडिकामेंट है, तो ये तो नहीं होगा। पेसरीज, पेसरीज वो होते हैं जो क्या होते हैं, हमारी कैविटी में एक ऑब्जेक्ट के रूप में या कोई किसी डिवाइस के रूप में यूज किए जाते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्किन में या फिर जो हमारा स्किन का लेयर होता है उसके नीचे यूज होता है। और सपोजिटरीज जो होता है वो हमारे वेजाइनल कैविटीज में या फिर बॉडी कैविटीज में, किसी तरह की कैविटीज में होगा, जो क्या होता है, सपोजिटरी वैक्स फॉर्म में होता है और बॉडी टेम्परेचर पे जाकर मेल्ट होता है। तो यहाँ पे यूरेथ्रा में हमारा मेल्टिंग का कोई ज्यादा सीन नजर नहीं आता है। तो पेसरीज हम कहाँ लगा सकते हैं, यूरेथ्रा में लगा सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पेसरीज होगा, बी होगा। ओके, हमारा तीसरा सवाल है, पेसरीज एंड फॉर्म्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोजेस फॉर्म, ओरल, वेजाइनल, पैरेंट्रल एंड यूरेथ्रल। ओरल तो हमारा होगा नहीं क्योंकि पेसरीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बॉडी कैविटी में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उसको होल्ड किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट को या डिवाइस को होल्ड किया जाता है। एंड फोम्स जो है हमारा वो टॉपिकल यूज होता है, तो ओरल तो होगा नहीं। ठीक है, वेजाइनल, पैरेंट्रल एंड यूरेथ्रल। तो यूरेथ्रल में और वेजाइनल में हमारे पास ऑप्शंस बनता है, पैरेंट्रल भी नहीं होगा। वेजाइनल में और यूरेथ्रल में दो ऑप्शंस हमको मिलते हैं, तो अब हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन होगा। तो यूरेथ्रा में पेसरीज इस्तेमाल होता है बट फोम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट। और पेसरीज जो होता है वो यूरेथ्रा पे भी इस्तेमाल हो सकता है और वेजाइना पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और फोम्स भी वेजाइना पे इस्तेमाल हो सकता है लेकिन यूरेथ्रा पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो हमारे पास क्या होता है, यूरेथ्रा का ऑप्शन कट हो जाता है और जो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन बी बचता है, राइट। तो वेजाइनल हमारा जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हमारे पास आता है चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टाइप ऑफ ऑइंटमेंट, कौन है जो इसमें से ऑइंटमेंट का सब टाइप नहीं है। तो ऑइंटमेंट का कैरेक्टर होता है कि वो ओलेजिनियस होता है, मतलब ऑयल का फॉर्म होता है वो ऑइंटमेंट में, तेलीय सब्सटेंस हमारे ऑइंटमेंट के अंदर होता है। ऑइंटमेंट जनरली वो होते हैं मेडिकामेंट का डोजेस फॉर्म जो हमें क्या टॉपिकली ऊपर से सूदिंग या फिर सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने के लिए या फिर हमारे किसी वुंड पे या हीलिंग प्रोसेस के लिए ऊपर से लगाया जाता है। तो इसमें ऑयल प्रॉपर्टी भी होती है, वाटर वॉशेबल भी होता है हमारा ऑइंटमेंट्स, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। जब हम टॉपिकली यूज करते हैं तो वो ऑइंटमेंट एब्जॉर्ब होके हमारे स्किन के अंदर और हमारे वेसल्स के अंदर क्या होता है, चला जाता है। प्लास्टर्स बचता है हमारे पास डी, तो प्लास्टर कहीं से भी हमारा ऑइंटमेंट के फॉर्म में नहीं यूज हो सकता है। तो ये क्या होगा, नॉट अ सब टाइप। कौन है सब टाइप नहीं है जो, वो हमारा डी होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो प्लास्टर्स होगा। ओके, द फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बल्क सॉलिड। कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो एक्सटर्नल बल्क सॉलिड है।
जब हम पाउडर के बारे में पढ़ते हैं या सॉल्व, तो आपको ऑप्शंस देखना है कि भाई ऑप्शंस पहले हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शंस के अनुसार ही हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स को क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो बल्क फॉर्म में हमारा क्या आता है, ग्रैनुअल्स भी आता है, फाइन पाउडर भी आता है और डस्टिंग पाउडर भी आता है। ठीक है। और कैचेट्स मेनली हमारे क्या होता है, कैचेट्स मेनली वो होते हैं जिसमें क्या होता है, एक इनक्लोज्ड शीट होता है या इनक्लोज्ड हमारा सब्सटेंस होता है जिसमें कोई मेडिकमेंट्स फील होता है, एक ऊपर से सील, कहने का मतलब कि इसको सील करते हैं हमारे अपने मेडिकमेंट्स को कैचेट्स के थ्रू। ठीक है। तो हमारा तो पहला ये ऑप्शन कट जाएगा। अब कह रहा है कि फाइन पाउडर, फाइन पाउडर हम जनरली क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने टैबलेट्स को बनाने के लिए। ठीक है। तो ये तो हमारा क्या एक्सटर्नल यूज के लिए है नहीं। ग्रैनुअल्स भी हम क्या करते हैं, जब हम कोई टैबलेट्स का फॉर्म बनाते हैं तो हम ग्रैनुअल्स फॉर्म बनाते हैं। तो ग्रैनुअल्स भी हमारा एक्सटर्नल यूज के लिए नहीं, तो हमारे पास डस्टिंग पाउडर बच जाता है। तो हमारा एक्सटर्नल बल्क सॉलिड जो होगा वो होगा डस्टिंग पाउडर। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। डस्टिंग पाउडर में जैसे एग्जांपल आता है हमारा कैंडिड पाउडर, नाइसिल पाउडर, है ना। ये सारे जो हमारे पाउडर हैं वो डस्टिंग पाउडर में आते हैं, तो एक्सटर्नल बल्क सॉलिड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारे पास आता है 6 नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म, इनमें से कौन सा है जो यूनिट डोजेस फॉर्म का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब कि यूनिट डोजेस फॉर्म का मतलब जैसे कि हमारा होता है कैप्सूल, टैबलेट, पिल्स, तो हमारा टैबलेट्स भी यूनिट डोजेस फॉर्म है, कैप्सूल भी है और पिल्स भी है। तो हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म कौन नहीं है, दैट इज ग्रैनुअल्स। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ग्रैनुअल्स इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट डोजेस फॉर्म। 7 नंबर सवाल पे आते हैं गाइस। इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क सॉलिड, इनमें से कौन सा है जो बल्क सॉलिड का एग्जाम्पल है। ओके। तो अब हम देखते हैं पहला डेंट्रीफाइसिस, लोजेंजेस, सॉल्युबल टैबलेट्स एंड सॉफ्ट जेलेटिन। तो सॉफ्ट हम पीछे से शुरू करेंगे। सॉफ्ट जेलेटिन जो हमारा होता है वो मेनली क्या होता है कि कैप्सूल्स वगैरह के बनाने में काम आते हैं। सॉल्युबल टैबलेट्स भी होता है जो क्या होता है, टैबलेट्स घुल जाते हैं। लोजेंजेस जनरली जो कॉप्सिल्स या स्ट्रेप्सिल्स आप इस्तेमाल करते हैं जो बकल कैविटी में जाकर हमारा क्या होता है, डिजॉल्व होता है। मुंह में जाकर हमारा क्या होता है, वो डिजॉल्व हो जाता है। तो डेंट्रीफाइसिस हमारा बचता है बल्क सॉलिड जो पाउडर फॉर्म में होता है, जिसका इस्तेमाल पेस्ट्स में किया जाता है, जो हमारे टूथपेस्ट होता है उसमें किया जाता है। और ये हमारे दांतों में, हमारे दांतों को साफ सफाई करने में और उसमें जो प्लग लगे होते हैं उसको हटाने में काम करता है। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट जेलेटिन का ऑप्शन कट हो जाता है, सॉल्युबल टैबलेट का ऑप्शन कट हो जाता है, लोजेंजिस का कट हो जाता है, तो बचता है हमारे पास डेंट्रीफाइसिस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 7 का ए होगा, डेंट्रीफाइसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्राई सील एंड वेट सील इज अ सब टाइप ऑफ। तो हमने पहले ही बताया था कि जो सील ऑप्शन होता है, अगर हमें आर डोजेस फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो सील का ऑप्शन आता था वो कैचेट्स का ही आता है। ठीक है। तो कैप्सूल तो नहीं होगा, टैबलेट्स भी नहीं होगा और पिल्स भी नहीं होगा। राइट। तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो कैचेट्स। तो कैचेट्स इज ड्राई सील एंड वेट सील ऑफ अ सब टाइप ऑफ कैचेट्स। ठीक है। कैचेट जो होता है ड्राई सील एंड वेट सील दोनों में होता है। The next one is 9 number. Glidants aid to the tablets. Glidants क्या करता है हमारे टैबलेट को, जब टैबलेट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम ग्लाइडेंट्स का क्या रोल होता है वो बताना है। कलर प्रोवाइड करता है, जी नहीं। टेस्ट प्रोवाइड करता है, जी नहीं। फ्लो प्रोवाइड करता है, यस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑर्डर प्रोवाइड करता है, नहीं। हमारा राइट आंसर सी होगा, ग्लाइडेंट्स क्या करता है हमारे टैबलेट्स को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होती है, टैबलेट जब फॉर्मुलेट होता है, जब टैबलेट बनता है तो उसमें एक पर्टिकुलर तरह की गति होनी चाहिए हमारे ग्रैनुअल्स को टैबलेट्स बनाने के लिए। उसमें जब ग्रैनुअल्स फ्लो करता है तो वहां पे हम ग्लाइडेंट्स मिलाते हैं ताकि उसमें फ्लो प्रॉपर्टी बनी रहे। The next one is 10th. Hard gelatin capsules are space and opaque with attractive colors। कह रहा है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, ठीक है, जो होते हैं आर ओपेक होता है, मतलब कि उसमें से कुछ आर पार दिखाई नहीं देता, विथ अट्रैक्टिव कलर्स, उसमें कलर्स मिलते हैं। तो हमारे हार्ड जेलेटिन जनरली जो होते हैं वो कैप्सूल्स ही होते हैं। तो कैप्सूल्स या तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, कलर्ड भी आप देखते होंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट भी देखते होंगे, ट्रांसलूटेंट। बट हमारा यहाँ पे देखना है कि ऑप्शंस में क्या, हमारे सवाल में क्या पूछा, कह रहा है ओपेक। तो हमारा ओपेक के साथ हमारा जो हार्ड जेलेटिन होता है, हार्ड जेलेटिन ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है और सेमी ट्रांसलूसेंट भी होता है, लेकिन
जो हमारे एक और हार्ड जिलेटिन लिक्विड फिल्ड वाले होते हैं, जिसमें हार्ड जिलेटिन होता है लेकिन उसमें लिक्विड फिल किया रहता है, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस के दौरान आपको यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ए इज द राइट आंसर। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक, दोनों चीज हो सकता है हमारा। हार्ड जिलेटिन ओपेक भी हो सकता है और ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर होगा ए। The next question is 11 number. Space copolymers are preferred for drug delivery because their chemical composition, total molecular weight is easily changeable. कह रहा है कि कौन सा कोपॉलीमर्स होता है जो प्रीफर्ड किया जाता है ड्रग ड्रग डिलीवरी के टाइम पे, मतलब ड्रग देने के टाइम पे जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं ड्रग का, तो वहाँ पे कौन सा कोपॉलीमर इस्तेमाल करते हैं। क्यों उसका, क्योंकि उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है और टोटल मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इजीली चेंज हो सके। तो इनमें से कौन सा कोपॉलीमर होगा जिसका हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एम्पीफिलिक होना चाहिए, लिपोफिलिक होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए या फिर हाइड्रोफोबिक होना चाहिए। तो जनरली जो हम कोपॉलीमर से इस्तेमाल करते हैं उसका जो नेचर होता है वो एम्पीफिलिक होता है। एम्पीफिलिक कहने का मतलब है कि वो वाटर लविंग भी होगा और लिपिड लविंग भी होगा, क्योंकि जब हम ड्रग लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो लिपिड भी है और वाटर भी है। तो ड्रग ऐसा होना चाहिए जो दोनों वाटर में भी क्या हो सके, अपना ट्रांसफॉर्मेशन दे सके, अपना फॉर्म चेंज कर सके और लिपिड में भी कर सके। तो ऐसा कैरेक्टर एम्पीफिलिक ब्लॉक्स में ही होता है। लिपोफिलिक में तो सिर्फ लिपिड में वो क्या होगा, चेंज होगा। हाइड्रोफिलिक में वो सिर्फ वाटर में चेंज होगा और हाइड्रोफोबिक तो होगा ही नहीं, वो वाटर से दूर चला जाएगा मतलब। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा कि एम्पीफिलिक नेचर के कोपॉलीमर से ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए, जो क्या हो, लिपिड में भी चेंज हो सके और हमारा वाटर में भी क्या हो सके, वो चेंज हो सके। तो जनरली हमारा जो कोपॉलीमर्स यहाँ होता है वो हम एक तरह जैसे हमारा होता है पीईवीए, ओके, पॉलीइथिलीन विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर्स एक एग्जांपल है जो एम्पीफिलिक ब्लॉक्स, एम्पीफिलिक नेचर शो करता है। The next one is 12 number. Are the artificial proteins having a specificity for a single antigen? कौन सा इसमें है जो artificial protein है जो single antigen मतलब हमारी बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है उसके खिलाफ स्पेसिफिटी शो करता है, मतलब अपना फंक्शन शो करता है। तो यहाँ पे लिपिड, तो लिपिड तो प्रोटीन है नहीं, पहला ऑप्शन कट हो गया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, डेंड्राइमर्स एंड द माइक्रोस्फेयर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेंड्राइमर्स जो होता है वो पॉलीमर्स होता है, माइक्रोस्फेयर्स भी पॉलीमर्स होते हैं, ग्लास भी होता है। ओके, तो यहाँ पे मोनोक्लोनल जो होता है वो एंटीबॉडीज वो प्योरली प्रोटीन होता है और वो आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर द आर्टिफिशियल प्रोटीन्स हैविंग a specificity for a single antigen, right? The next one is 13. Which property of intravaginal control release drug delivery system is not preferred for delivering of drugs by vaginal route? कह रहा है कि हमारा इंट्रावेजाइनल कंट्रोल रिलीज ड्रग जो जो हमारे क्या करते हैं वेजाइना में ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उस सिस्टम में कौन सी प्रॉपर्टी है जो प्रिफर नहीं की जाती है जब हम ड्रग को वेजाइनल रूट से इस्तेमाल करते हैं तब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे लेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रिच वस्कुलराइजेशन एंड स्मॉल पेनिट्रेशन एरिया। तो ये सारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये तीनों जो प्रॉपर्टी हैं वो हमारे वेजाइनल कंट्रोल रिलीज ड्रग की प्रॉपर्टी है कि वो क्या होता है लेस एंजाइमेटिक। जब वो ड्रग वहाँ हम बेजाना में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन मतलब ड्रग क्या होता है एंजाइम के थ्रू बहुत कम मात्रा में क्या होती है, खराब होती है। दूसरा अवॉइडेंस मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मतलब उसको लीवर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट क्या होगा वस्कुलराइजेशन होकर हमारे डायरेक्ट ब्लड में जा सकता है। रिच वस्कुलराइजेशन होता है, बहुत सारे मसल्स होते हैं वेजा सॉरी बहुत सारे हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं वेजाइना के पास में, जिसके कारण ब्लड में हमारा ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होता है कि जो वेजाइनल एरिया होता है वहाँ पे हमारा बहुत कम एरिया होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो किसके कारण हम प्रीफर नहीं करेंगे, तो डी आंसर होगा कि क्योंकि उसका स्मॉल पेनिट्रेशन एरिया होता है। नेक्स्ट वन इज टाटम टी
टाइटम टी, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। टाइटम टी एंड कॉपर 7 डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक विथ कॉपर वायर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जो टाइटम टी और कॉपर 7 ये सारे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं, ठीक है। आईयूडी में जो आते हैं डिवाइसेज वो सारे डिवाइसेज हैं, तो जो कॉपर वायर के साथ इसमें मिला होता है, तो कौन सा पॉलीमर है जो इसमें कॉपर वायर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन एंड पॉलीसिस्टीन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा पॉली हमारा प्रोपिलीन होगा, क्योंकि पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीइथिलीन दोनों लगभग एक जैसे हैं, पर पॉलीप्रोपिलीन में क्या होता है, जब ये किसी कॉपर के किसी भी मेटल के कांटेक्ट में जनरली आते हैं तो इसमें हीट का फॉर्मेशन जल्दी होता है और ये इजीली क्या करते हैं, डिग्रेड होते हैं। तो इजीली डिग्रेड होंगे तो ड्रग को भी क्या करेंगे, इजीली मेल्ट करेंगे, हीट का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके कारण वहां से जो ड्रग का रिलीज होगा वो आसानी से होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन is 15. Drug and cosmetic act passed in very easy option is here 4 option। तो सबसे आसान तो यहाँ पे ही हमारा होगा, आपको बस ये याद करना है, इसे समझने वाली कोई बात नहीं। राइट आंसर हमारा 1940 होगा, 1940। 10 अप्रैल 1940 में हमारा क्या हुआ था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था 10 अप्रैल को 1940, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा क्या हुआ था, ये जो हुआ था वो हमारा जो पास हुआ था ये लॉ। तो गाइज ये सारे हमारे ऑप्शंस हमने देखे थे, बेसिक्स जो है हमारे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि भाई हमारा क्या है यहाँ पे। ठीक है गाइज, हमने आज 15 ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं फार्मास्यूटिक्स के। आगे भी हम आपके लिए एमसीक्यू लाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें AR मेडिकल 369 को, और ऐसे ही इस तरह के एमसीक्यूज आप फार्म डी के लिए सॉरी एग्जिट एग्जाम के लिए आप क्या करें, आपको मिलता रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू।